तो हेलो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं मैसूर। और पहली बार मेरे फादर इन लॉ हमारे यहाँ पर आए हैं, तो उनको लेके मैसूर लेके जाने वाले हैं। एंड देन मैसूर में क्या क्या फेमस चीज़ें हैं, आज आपको वो सब दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, सुबह सुबह का टाइम है, तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट तो इंसान को चाहिए ही होता है। और आप जब मैसूर हाईवे पे निकलते हो तो शिवल्ली ना जाया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। शिवल्ली रेस्टोरेंट इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट जो कि मैसूर हाईवे पे पड़ता है, और आपको हमेशा यहाँ जाके एक अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहिए। यहाँ पे एक गन पाउडर वाला डोसा मिलता है जो कि बहुत ही टेस्टी होता है, हमेशा ट्राई करिएगा। एंड आप बहुत प्यारी चाय भी यहाँ पर पीजिएगा। उसके बाद ब्रेकफास्ट करके हम पहुँचे सबसे पहले चामुंडी हिल्स में, जो कि बहुत ही फेमस टेम्पल है। ये है उसकी पार्किंग में गाड़ी लगाई हमने, और पार्किंग एकदम फुल थी। उसके बाद हम पहुँचे चामुंडेश्वरी माता के मंदिर के बाहर, और ये है अमेजिंग सा व्यू उस ऐतिहासिक मंदिर का, जो कि समर्पित है देवी चामुंडेश्वरी को, जिन्हें मैसूर की रक्षक देवी माना जाता है, जहाँ से पूरे शहर का एक सुंदर सा व्यू आता है। ये जगह श्रद्धा और पर्यटन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। और जब भी आप यहाँ जाओगे तो मुझे पर्सनली लगता है कि मैसूर का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो है इस मंदिर की एनर्जी, वो जो वाइब। जब आप फैमिली के साथ यहाँ पर पहुँचते हो तो वो जो आपको एनर्जी फील होती है, उस एनर्जी का कोई मुकाबला है ही नहीं। तो यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ जाइए, और यहाँ पे 50 रुपये का टिकट है, लेफ्ट साइड में काउंटर है। तो आप बेसिकली वहाँ से वो जो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड लाइन है उसका टिकट ले सकते हैं, और इनफैक्ट वो जो लाइन है उसकी वजह से आप जल्दी दर्शन भी कर सकते हैं। तो बेसिकली वो सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, और ये है बेसिकली टिकट काउंटर। तो यहाँ पे कई बार लंबी लाइन मिलती है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सुबह 11 बजे से पहले यहाँ पे पहुँच जाइए, अदरवाइज़ आपको काफ़ी लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है। और यहाँ पे जूते चप्पल स्टैंड भी बराबर में ही है बेसिकली इस टिकट काउंटर के, तो आप इजीली वहाँ पे जाके अपने शूज़, अपनी चप्पल, वो सब सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि मंदिर के अंदर आपको शूज़ या चप्पल पहनना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टेम्पल। बहुत ही क्लीन है, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल फीलिंग आती है। मैं पर्सनली इस टेम्पल को हमेशा ही प्यार करता हूँ, उस दृष्टिकोण से कि यहाँ पे जाके जो मन की शांति मिलती है उसका एक्चुअली कोई भी मुकाबला नहीं है। चामुंडेश्वरी माता की जय हो, यही कहना चाहूँगा। और यहाँ से निकलने से पहले मैंने कैप्चर किया ये पूरा एक जो इनका प्रांगण है मंदिर का, वो पूरा। एंड इसके बाद चलते हैं मैसूर की जान, जो कि है मैसूर पैलेस। इसके बाद हम पहुँचे मैसूर पैलेस में। मैसूर पैलेस वोडियार राजवंश ने बनवाया था। ये महल हिंदू, मुस्लिम, राजस्थानी और हर तरह की अद्भुत कला का बेसिकली संगम है। और ये है इनकी लाइन जहाँ से बेसिकली आपको मिलता है टिकट। और पर पर्सन अडल्ट का 120 रुपीज़ का टिकट है। इनफैक्ट आजकल लेफ्ट साइड में बोर्ड लगा है कि आप इजीली व्हाट्सएप से भी टिकट ऑनलाइन बुक करके जा सकते हो, जो कि मुझे नहीं पता था, तो मैंने वहीं पे टिकट लिया। और टिकट विंडो में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है कई बार, डिपेंडिंग ऑन द क्राउड। तो मैं पर्सनली इसी टिकट विंडो में काफ़ी देर तक वेट कर रहा था, तब जाके मुझे पता चला कि यहाँ पे लेफ्ट में आप व्हाट्सएप से भी टिकट बुक कर सकते हो। यहाँ पे आप कैश लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क जियो का तो बिल्कुल भी नहीं आता है। आई हैड एयरटेल, तो मैंने एयरटेल के यूपीआई के थ्रू, मतलब मेरा नेटवर्क आ रहा था, तो मैंने उनको अपना फ़ोन दे दिया था कि आप स्कैन करके मुझे स्कैनर दे दो। तो उन्होंने बेसिकली मुझे खुद से अंदर से स्कैन करके दिया मेरे मोबाइल में, एंड देन मैंने वो पेमेंट करके एंड टिकट लिया। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत सारे जियो यूज़र्स थे जिनको बेसिकली इंटरनेट चल ही नहीं रहा था। और ये सब करने के बाद हम चले मैसूर पैलेस के अंदर, जहाँ पे टिकट चेक होता है अंदर जाके। टिकट यहाँ एंट्री पे चेक नहीं होता, अंदर चेक होता है। तो बेसिकली महल के अंदर की संगमरमर की दीवारें, रंगीन कांच की खिड़कियाँ, लकड़ी की नक्काशी और सोने से जड़ा दरबार हॉल इनकी शाही भव्यता को दर्शाता है। वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे हर एक ब्लॉक में एक दरवाज़ा है। देखिए, इसके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह पे एक दरवाज़ा है। जो बाहर का एरिया है ये बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, और आपको बहुत बड़े बड़े पेड़ भी लेफ्ट साइड में दिखाई देंगे जब आप जाएंगे। बेसिकली यहाँ से एंट्री होती है, लेफ्ट साइड में जो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन, इस जगह पे बेसिकली आप जाके अपने शूज़ को जमा कर दीजिएगा। सो गाइज, आज आपको मैं लेके आया हूँ बेसिकली मैसूर पैलेस में। और मैसूर पैलेस बेसिकली मैसूर की जान है, क्योंकि ये मैसूर के राजा का पैलेस है। और इसको जो बेसिकली बनाया था वो कृष्ण राजा वडियार 4 ने बनाया था बेसिकली। और मैसूर में जो इसका स्ट्रक्चर है, दिस इज एक्चुअली मैसूर की पहचान। एंड इसका जो आर्किटेक्चर डिजाइन किया था वो हेनरी इरवान ने किया था, जो कि एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट है। एंड देन बीपी रघुनाथ नायडू ने बेसिकली इसकी पूरी इंजीनियरिंग करी थी। तो ये थी डिटेल बेसिकली मैसूर पैलेस के बारे में। एंड इट वाज बिल्ड इन 1897। सो 1897 में बनाया, और आज भी ये स्ट्रक्चर इतना सुंदर खड़ा है, आप लोग देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने, इतना अमेजिंग स्ट्रक्चर है। और जब भी आप मैसूर आए यहाँ पे आपको डेफिनेटली आना है। चलिए अब आपको अंदर लेके चलता हूँ।
अब सबसे पहले आपको अपने शूज़ को इस थैले में रख देने हैं। तो बेसिकली ये एक कैरी बैग है जो कि आप इनसे मांगिए, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, और अपने सारे शूज़ को वहाँ पे रख दीजिए और उसके बाद एंटर करिए इस पैलेस के अंदर, जो कि है बेसिकली मैसूर पैलेस, या फिर इसको अंबाविलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत का ये जो बेसिकली शानदार और ऐतिहासिक महल है, कर्नाटक के खूबसूरत शहर मैसूर के अंदर है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ये जो महल है ये वोडियार राजवंश की विरासत है और उनके गौरवशाली इतिहास का प्रतीक माना जाता है। पुरानी लकड़ी के महल में आग लगने के बाद इस भव्य महल का बेसिकली निर्माण किया गया था। 1912 में ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन ने करवाया था बेसिकली इसको पूरा प्रिपेयर। इसकी वास्तुकला हिंदू, मुस्लिम, राजस्थानी, जैसे कि मैंने आपको बताया, उन सब के ओवरऑल सुंदरता को दिखाता है। महल की दीवारें और जो ये गुंबद हैं, इन पर की गई बारीक नक्काशी, सोने से सजे हुए दरवाजे, रंगीन कांच की खिड़कियां और संगमरमर के फर्श इसकी भव्यता को एक्चुअली में और बढ़ा देते हैं। महल के अंदर बना दरबार हॉल देखने लायक है, जहां राजा अपने मंत्रियों और आम जनता से बेसिकली मुलाकात किया करते थे। इस हॉल की छत पर की गई लकड़ी की नक्काशी और सुनहरे रंग का इस्तेमाल इसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देता है। महल के चारों तरफ फैले बगीचे, फव्वारे, विशाल एरिया जो इसको मिला हुआ है, इसे और भी ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। पर्यटक यहाँ पूरा दिन इसके जो बेसिकली शिल्पकारिता और इसकी जो आर्टिसन से मेहनत की गई है उसको देखने में आराम से बिता सकते हैं पूरा दिन। शाम को इसकी जो जगमगाती रोशनी है उसमें आपका एक्चुअली दिल खुश हो जाता है। लेकिन इस महल की जो असली चमक है वो मैसूर में दशहरे के टाइम पे देखने के लायक होती है। वो जो फेस्टिवल होता है दशहरे का, हर साल बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से यहाँ पे मनाया जाता है। पूरे 10 दिनों तक चलता है ये फेस्टिवल। और आप अगर बैंगलोर से, हैदराबाद से मैसूर जा रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि आप अपनी सारी एडवांस बुकिंग पहले से करके जाना, ओके? अदरवाइज़ आपको वहाँ पे होटल्स वगैरह नहीं मिलने वाले दशहरे के आसपास। माना जाता है कि देवी चामुंडेश्वरी ने इसी समय महिषासुर का वध किया था, इसीलिए इसे विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, ना कि आप इसको रामायण से रिलेट करिए, ओके? इसमें महिषासुर मर्दिनी माता चामुंडेश्वरी का बहुत बड़ा रोल है बेसिकली इस फेस्टिवल को मनाने में, स्पेसिफिकली मैसूर के अंदर। दशहरे के दौरान पूरा शहर रोशनी से सजता है और 1 लाख बल्ब जल जगमगाते हैं बेसिकली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस महल के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। और सड़कों पे झांकियाँ निकलती हैं, हाथी घोड़े सजते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, जब आप महल के अंदर जाओगे ना तो आपको एक एक दरवाज़ा, इतना मजबूत टीक का दरवाज़ा लगा हुआ है कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते इसका वेट कितना है। आप जनरली इसको टच मत करिएगा, बट समटाइम जब आप धक्का मुक्की में आप आगे बढ़ते हो तो पब्लिक खुद से ही आपको पुश कर देती है। तो जब ये दरवाज़ा आपको टच होता है यू कैन फील इट कि ये कितना हैवी है। अच्छा, जो सबसे पहले हॉल आता है, उस हॉल के अंदर पूरा जो राजवंश है उसकी पूरी हिस्ट्री को दिखाया गया है कि कौन कौन लोग थे और उनका क्या क्या रोल था। उनके पूरे नाम यहाँ पे डिटेल में लिखे गए हैं कि कौन रानी थी, कब से कब तक वो ज़िंदा थी, कब से कब तक उन्होंने क्या क्या अपना रोल प्ले किया है यहाँ पे। रोल प्ले करने में यहाँ की जो रानियाँ थी वो काफ़ी अच्छी थी और हर एक रानी का प्रॉपर नाम मेंशन किया गया है। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो बेसिकली यहाँ के पुराने अंग्रेज़ जो भी ऑफिसर्स रहे थे बेसिकली, जिन्होंने इस महल में बेसिकली किसी भी तरह की हेल्प की थी, उन सब की फ़ोटोज़ है। और ये फ़ोटो ऐसी है यहाँ पे जो आप एक्चुअली 3D में फ़ील करोगे। आई एम नॉट श्योर वीडियो में कैसी लग रही है, बट रियल में देखोगे तो कम्प्लीटली 3D। जब आप थोड़ा और आगे जाते हो तो यहाँ पे जो चांदी के बर्तन हैं, चांदी के जो इनाम हैं, चांदी की चीज़ें हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे रखी है जो कि राजा के टाइम पे यूज़ होती थी। आपको ये पता चलने वाला है कि यहाँ पे हर एक चीज़ बेसिकली चांदी की होती थी, मतलब चांदी के बर्तन, चांदी के जो फ़ोटो के फ्रेम्स होते हैं, चांदी का ही ग्लास, वो अपना चेहरा देखने के लिए भी बेसिकली चांदी का ही सब कुछ यूज़ करते थे। और अगर आप फर्श देखोगे, टाइल्स देखोगे, हर एक चीज़ जो है वो एक कहानी कहती है, इतनी ज़्यादा सुंदर है। आपको एक्चुअली दिल करेगा कि आप ऐसा जो इंटीरियर है वो अपने घर में भी करा लो। मैसूर पैलेस ना सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत है, बल्कि ये पूरे दक्षिण भारत की जो पूरी संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली है उसकी पूरी झलक दिखाता है मॉडर्न इंडिया को। यहाँ का हर हिस्सा इतिहास की गवाही देता है, चाहे वो दीवारों की नक्काशी हो या फिर ये पूरे जो इनके पिलर्स हैं इन पे की गई बारीक काम। महल के अंदर जो दरबार है ये वही एरिया है और ये बहुत ही सुंदर है। ये है गैलरी, देखिए
राइट साइड में जो आप देखेंगे ये है वो पूरा दरबार जहाँ पे लाइटों से जगमगाता था राजा साहब के टाइम पे। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप मैसूर पैलेस नहीं देखा तो दक्षिण भारत की आपने शाही पहचान को एक्चुअली जाना ही नहीं है। और आप टाइल्स देखो, आज भी ये जो टाइल्स हैं ये इतनी अमेजिंग लगती हैं इतने सालों बाद भी कि आपका दिल करेगा कि आप अपने घर में भी ऐसी टाइलें लगवाओ। उसके बाद जब आप थोड़ा और आगे जाते हैं तो आपको ये ओपन एरिया दिखाई देता है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग एंशियंट फीलिंग देता है। एंशियंट फीलिंग इसलिए देता है क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीते दिखाई देंगे और ये दरबार टाइप की फीलिंग देगा कि राजा साहब कितना मतलब ग्लैमर में और कितना ज़्यादा एक तरीके से शाही तरीके से रहा करते थे। ऊपर वो महल है और अब यहाँ पे नेट लगा दिया गया है। पहले तो ऑब्वियसली यहाँ पर नेट नहीं होगा और अब यहाँ पे स्टेयर्स भी लगा दी गई है, बट ये एरिया काफ़ी सुंदर है। आप थोड़ा और आगे चलोगे तो यहाँ की दीवारों पे आपको और ज़्यादा नक्काशी देखने को मिलेगी। देखो हर एक कॉर्नर ना बहुत मेहनत से बनाया गया है। आगे एक हॉल है जहाँ पे ये सारी चांदी की कुर्सियाँ रखी हैं जिन पे राजा और उनकी फैमिली बैठा करती थी। तो बेसिकली आप इमेजिन करो कि हाथी के ऊपर सब कुछ चांदी सोने का एकदम लगा हुआ है प्रॉपर सिस्टम, और हर एक चीज़ अव्वल क्वालिटी की लगी हुई है, चाहे वो लकड़ी है चाहे वो चांदी की कारीगरी है, हर एक चीज़ एक नंबर की लगी हुई है यहाँ पे। शीशे भी मतलब चांदी के होते थे उस ज़माने में, आप इमेजिन करो इतना पैसा था हमारे जो पूर्वज थे उनके पास। उसके बाद आप और आगे निकलते हो, देखिए महल काफ़ी बड़ा है, इसको कवर करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स भी बनी गई हैं, पेंटिंग्स प्रॉपर स्टोरी बताती हैं। अब हम यहाँ से देखिए ग्राउंड फ्लोर का पूरा महल मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम यहाँ से एग्जिट करेंगे और ग्राउंड फ्लोर से अब हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। देखिए यहाँ से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो और यहाँ से ही हमने एंटर किया था। देखिए राइट साइड से जो लोग हैं वो एक्चुअली एंटर कर रहे हैं और हम यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से एग्जिट कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में यहाँ पे हाथी लगा हुआ है। हाथी एकदम ओरिजिनल लगता है और इतना आपको सही फीलिंग देता है, ऐसा लगता है कि हिस्ट्री पूरा एक्चुअली ज़मीन पे उतर के आ गई हो। उसके बाद ये पिलर वगैरह जो है ना, आप इनको भी ज़्यादा छूना मत क्योंकि लोग काफ़ी टच करते हैं, तो अननेसेसरीली आप भी वही काम करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, इस तरफ से अब हम लेफ़्ट ले लेते हैं और अब हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि महल का और ज़्यादा प्रीमियम एरिया है। मतलब यहाँ पे और भी ज़्यादा सुंदर चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कुछ और अमेजिंग से फैक्ट्स। बेसिकली ये जो मैसूर पैलेस है या फिर इसको अम्बा विलास पैलेस भी कहा जाता है, यहाँ की एक बहुत ही फेमस स्टोरी है। तो ये जो महल है ये वडियार राजवंश की सत्ता और वैभव का प्रतीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन्होंने लगभग 6 शताब्दियों तक मैसूर पे शासन किया है। और पुरानी लकड़ी के महल जल जाने के बाद इसको बनाया गया था, ये मैंने आपको बता दिया है। महल के चारों तरफ बगीचे फव्वारे हैं, वो सारी चीज़ें भी डिटेल आपको मैंने दे दी है। वडियार राजवंश की कहानी भी उतनी ही रोचक है जितना कि ये महल है। ये कहा जाता है कि इस राजवंश की जो शुरुआत है वो 34वीं शताब्दी में हुई थी। ये यदुवंश के एक छोटे जो शासक थे, यदु राया वाडियार, ने मैसूर में अपनी सत्ता स्थापित की। काफ़ी समय के बाद वडियार परिवार ने अपनी बुद्धिमत्ता और प्रबंधन से जो राज्य है उसको एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बना दिया। बेसिकली किंवदंती हैं कि जो देवी चामुंडेश्वरी की कृपा से जो वडियार वंश को सत्ता मिली थी, इसलिए राजा अपने परिवार के लोग हमेशा देवी के प्रति समर्पित रहे हैं। वडियार फैमिली में कई बार उत्तराधिकारी ना होने की भी प्रॉब्लम आई है, मतलब उस तरह की कंडीशन आई है, लेकिन इस वंश की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने लोगों को अडॉप्ट किया। बेसिकली एक श्राप माना जाता था। वडियार वंश का जो श्राप है या फिर इसको द कर्स ऑफ वडियार डायनेस्टी भी कहा जाता है, ये कहानी लगभग 400 साल पुरानी है और आज भी लोगों के बीच में ये एक्चुअली रहस्य और आस्था का विषय काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। कहा जाता है कि सन 1612 में राजा वाडियार जो फर्स्ट थे, उन्होंने एक श्रीरंगपट्टनम पर विजय प्राप्त की। उस समय वहाँ की जो रानी थी आलमेमम्मा वहाँ पे शासन करती थी, जो विजयनगर साम्राज्य से जुड़ी हुई थी। जब वडियार राजा ने उनके राज्य अपने अधिकारों में ले लिए तो रानी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उनको। वो अपनी कीमती आभूषणों के साथ भाग गई और कहा जाता है कि वडियार सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए पहुँचे तो उन्होंने कावेरी नदी के किनारे आत्महत्या कर ली, उन्होंने सुसाइड कर ली। मरने से पहले जो रानी थी उन्होंने वडियार वंश को श्राप दिया। उन्होंने कहा, मैसूर के राजा के वंश में कभी कोई संतान नहीं होगी। ये श्राप आज भी लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा चर्चित है क्योंकि लंबे समय तक वडियार फैमिली में सीधा उत्तराधिकारी पैदा ही नहीं हुआ और हर पीढ़ी में राजा को एक गोद लिया हुआ बेटा ही राजा बनाना पड़ा। इसी कारण वडियार वंश में गोद लेने की परंपरा चलती रही ताकि राजवंश की वंश प्रणाली जो है वो आगे बढ़ती रहे, उनकी डायनेस्टी कायम रहे।
फिर भी वडियार राजाओं ने देवी चामुंडेश्वरी की पूजा जारी रखी, उनके प्रति समर्पण बनाए रखा। माना जाता है कि देवी की कृपा से वडियार वंश ने इतने शताब्दियों तक मैसूर पर शासन किया और अपनी इज्जत बनाए रखी। इस तरह वडियार वंश का श्राप न केवल एक रहस्यमय कथा है बल्कि मैसूर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान है। इस महल में जब आप घूमने आओगे ना, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बाहर बाहर से भी मतलब विदेशी पर्यटक भी बहुत ज़्यादा आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि जब मैं गया था तो दिस ग्रुप ऑफ फॉरेन गर्ल्स, ये लोग इतना ज़्यादा क्यूरियस थे इस पैलेस को लेके जितना कि जो नॉर्मली लोग नहीं हैं। हम लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। और ये जो पैलेस है देखिए कितना सुंदर है, कितना ग्रैंड है ये। तो आप देखो इस तरफ से पूरा सामने का व्यू आ रहा है। जो फ्रंट गेट मैंने आपको दिखाया था एंट्री के टाइम पे, ये वही गेट है। और इस पैलेस की जितनी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है बेसिकली, क्योंकि मुझे तो हर एक चीज़ के अंदर कारीगरी दिखाई दी। अब यहाँ पे अगर आप देखो इस एरिया में सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं, स्पेशली जब फॉरेन टूरिस्ट हमारे देश की विरासत को देख के खुश होते हैं तो आई फील सो हैप्पी कि हमारे देश में भी कितना कुछ है जो कि हम दुनिया को ऑफ़र कर सकते हैं। आप इस एरिया को देखो, और ये है बेसिकली जो राजा साहब थे 2019 में उनकी फ़ोटो। और अगर आप पीछे की नक्काशी देखो, इनकी छतें आप देखो कितनी सुंदर है। बेसिकली इस महल की जो छतें हैं वो पारंपरिक भारतीय और यूरोपियन वास्तुकला का मिक्सचर है। महल के ऊपर बने 3 बड़े गुलाबी रंग के जो गुंबद हैं बीच में, वो इनका पूरा सुनहरा गुंबद है, वो इसकी पहचान है। ये गुंबद राजस्थानी और मुग़ल शैली में बने हुए हैं जो दूर से देखने पर महल को और ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। महल की जो छतें हैं उनकी जो नक्काशी है, छोटे छोटे शिखर, कलाकार टावर बने हैं, इसकी शिल्पकला को दर्शाते हैं एक्चुअली। ऊपर से देखने पर पूरा महल एक एक पूरा प्रोपोर्शनेट डिज़ाइन में दिखता है। और ये जो एरिया है ना, ये आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे जितने भी ये पोल हैं हर एक पूरा गोल्ड का ही बना हुआ है। इस महल की जो छतें हैं वो केवल सुंदर नहीं बल्कि गर्मी और बारिश से अंदरूनी हिस्से को बचाने के लिए भी डिज़ाइन की गई थी। कैन यू इमेजिन उस टाइम पे उस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया। कितना ज़्यादा क्राउड है आप लोग देख सकते हो। और ऊपर जो छत है ये वाली, ये पूरी टीक की वॉल से मतलब उसको कवर किया गया है। ये पूरा टीक है, लकड़ी, जो कि 100 साल भी ख़राब नहीं होती। आप लोग जानते हैं कितनी एक्सपेंसिव आती है। रात के समय जब महल बल्ब की रोशनी में जगमगाता है तो ये जो एरिया है ना, ये गुंबद, ये दिन के टाइम पे इतने सुंदर लग रहे हैं, तो रात को तो ये एक्चुअली लगता है स्वर्गलोक में आप आ गए हो। ठीक है, छतों पर पड़ने वाली रोशनी को इतना सुंदर तरीके से आप फील करोगे कि पूरा महल एक स्वप्न लोक लगेगा आपको। यही कारण है कि मैसूर पैलेस की छतें और उसकी जो वास्तुकला है वो इतनी ज़्यादा आकर्षक है, पहचानने योग्य बिल्कुल हिस्सा है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से अब आप एग्ज़िट करोगे एंड दिस इज़ द होल पैलेस बेसिकली। यहाँ से अब हम धीरे धीरे एग्ज़िट करेंगे एंड पूरा महल मैंने आपको दिखा दिया है। मैसूर पैलेस का अल्टीमेट व्लॉग है ये बेसिकली। इतनी ही चीज़ें हैं मैसूर पैलेस में देखने के लिए और इससे ज़्यादा अमेजिंग व्लॉग आपको नहीं मिलने वाला। ये है एक लास्ट में पूरा चांदी का दरवाज़ा। कैन यू इमेजिन, पूरा दरवाज़ा ही चांदी का है। मतलब आप इसका प्राइस लगा लो, रिसेंटली तो 2025 के अंदर चांदी का रेट भी कितना बढ़ा है, तो इसकी वैल्यू आप इमेजिन करो। उसके बाद इस तरह की सीढ़ियाँ हैं और आप बस यहाँ से नीचे जाएंगे एंड देन आप महल से एग्ज़िट करेंगे। और इस महल को आप ज़रूर देखिए। जब भी आपका साउथ इंडिया आने का प्लान बनता है तो मैं बोलूँगा कि मैसूर आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। और इस राजवंश की जो इतनी ज़्यादा हिस्ट्री है उसको फील करना आपको डेफिनेटली चाहिए। उसके बाद बाहर आते हैं और अपना शूज़ का बैग कलेक्ट करते हैं और उसके बाद बस शूज़ अपने अपने पहन के और एक बार लास्ट राउंड लेते हैं और कुछ अमेजिंग से शॉट्स लेने के बाद देखिए महल कितना सुंदर लग रहा है। और आप पिताजी का कॉन्फिडेंस देख सकते हैं, क्या अमेजिंग कॉन्फिडेंस है। और रॉले के साथ चश्मा पहन के और एक अमेजिंग सा शॉट दिया उन्होंने। सो गाइस बेसिकली इस जो पैलेस का कंस्ट्रक्शन है वो 1897 में स्टार्ट हुआ था और इट वाज कंप्लीटेड इन 1912 एंड इसको बनाने में 90s के ज़माने में 41 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो कैन यू इमेजिन 41 लाख्स इस पूरे पैलेस को बनाने में खर्च हुए थे एक ज़माने में। आज की डेट में अगर आप 41 लाख्स में लेने जाओगे एक 1 BHK नहीं आता है। सो यू गाइज कैन ऑब्वियसली थिंक कि 41 लाख्स उस टाइम पे कितनी ज़्यादा कॉस्ट होती थी। इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके देख लो, यू विल गेट टू नो। सो इसी नोट पे चलिए इस व्लॉग को करेंगे एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा, अंदर से बाहर से ऊपर से नीचे से चारों तरफ से। तो चलिए यहाँ पे इसको एंड करते हैं एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। देखिए एफर्ट के बदले एक लाइक तो बनता है, राइट। थैंक यू।